नमस्कार दोस्तों, प्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। 20वीं सदी के विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक एंड्रू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को आने के लिए आमंत्रित किया। नेपोलियन हिल बड़े उत्साह के साथ कार्नेगी से मिलने गया। नेपोलियन हिल की लेखन क्षमता से प्रसन्न होकर कार्नेगी सर ने नेपोलियन को एक प्रस्ताव दिया जिसमें वह उसे यह सिखाना चाहते थे कि कैसे अधिक लोगों को अमीर बनाया जाए। उन्होंने नेपोलियन से अनुरोध में कहा, अमीर बनने के सिद्धांत अब दुनिया के कुछ लोगों से अलग हैं। हर किसी को पता होना चाहिए ताकि हर इंसान आर्थिक रूप से अच्छी तरह से जी सके। क्या आप मेरे इस मिशन को सफल बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे? नेपोलियन ने पूछा, मुझे क्या करना होगा और इससे मुझे क्या लाभ होगा? एंड्रू ने शर्त रखी कि मैं अमेरिका और दुनिया के अमीर लोगों को जानता हूँ, आप उनके पास जाएं और इंटरव्यू लें। ये सब सामान्य बातें हैं जो गरीबी से शुरू होकर अरबपति बन गए। फिर भी मैं तुम्हें इसके लिए आवश्यक खर्च दूंगा। इसके अलावा मैं कोई अतिरिक्त पैसा नहीं दूंगा। क्या आप तैयार हैं? नेपोलियन ने कुछ देर तक सोचा और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले 20 वर्षों तक उन्होंने सैकड़ों करोड़पतियों का साक्षात्कार लिया और अमीर बनने के मुख्य नियम खोजे, जिन्हें अपनाकर वह करोड़पति भी बन गए। इस पुस्तक सारांश में हम उन्हीं नियमों और विधियों पर चर्चा करेंगे जो प्राकृतिक हैं और हर व्यक्ति के जीवन में समान रूप से लागू होते हैं, चाहे आप शहर में रहें या गांव में। ये नियम आपको एक ही तरह से अमीर बना सकते हैं। जैसे अमेरिका में सैकड़ों लोग, एंड्रू कार्नेगी, नेपोलियन हिल और हमारे देश के कई और अमीर लोगों को करोड़पति बनाया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखें। आज हम इन सभी नियमों को सोचे और अमीर बने पुस्तक को समझना आसान है जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। इस किताब से हम सीखेंगे कि अमीर कैसे बने। इसका उपयोग करते हुए आप जल्दी अमीर बन सकते हैं। इसके लिए किताब में बताए गए तरीकों से सोचना शुरू करें। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 14 अध्यायों में बताएंगे। तो चलो शुरू हो जाओ। अध्याय 1, इच्छा। अपने जीवन में बिना किसी लक्ष्य के हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हिल कहते हैं कि सफलता पाने के लिए आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए आपकी पूरी ऊर्जा होनी चाहिए। शक्ति और प्रयासों का उपयोग करें। सफल होने में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी इच्छा ठान लेते हैं, आप अंततः वह सब कुछ सीख सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, सिर्फ पैसा चाहने से आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। अपने जीवन में सफल होने के लिए एक जुनूनी लक्ष्य बनाएं और इसे हासिल करने के लिए एक योजना बनाएं। और अपनी हार को अपना परिणाम मत समझो। ऐसा करने में आपकी मदद करने के लिए लेखक हिल ने पुस्तक में निम्नलिखित 6 कदम सुझाए हैं। तय करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। तय करें कि आप जो पैसा चाहते हैं उसे पाने के लिए आप क्या दे सकते हैं। जो पैसा आप चाहते हैं उसे इकट्ठा करने के लिए एक समय चुनें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुरंत शुरुआत करने की योजना, चाहे आप तैयार महसूस करें या नहीं। अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट रहें। ऊपर बताए गए चारों चरणों के उत्तर एक कागज पर लिखें। इस लिखित उत्तर को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें। याद रखें कि पढ़ने का समय सुबह सबसे पहले और रात को आखिरी होना चाहिए। अब ऐसे सोचें जैसे आपने ये कीमत पहले ही हासिल कर ली है। अपने आप को अमीर के रूप में कल्पना करना पहली बार में कठिन लग सकता है, लेकिन यदि आप अपने परिणामों की कल्पना कर सकते हैं, आप निस्संदेह उन्हें हासिल कर सकते हैं। ऐसा करने से आप पैसे के प्रति जागरूक हो जाते हैं और आप तभी समृद्ध हो सकते हैं जब आपके मन में धन की गहरी चाहत हो और आप उसे पाने के लिए कभी न रुकें। तो आज से ही तय कर लें कि आप अपने जीवन में कितना पैसा हासिल करना चाहते हैं। फिर कल्पना करें कि वह पैसा आपके जीवन में पहले से ही मौजूद है और इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य करना शुरू करें। और तब तक काम करते रहें जब तक आपको आपकी निश्चित रकम न मिल जाए। आपकी इच्छा जितनी मजबूत होगी, आप उतना ही मजबूत लक्ष्य बना सकते हैं और उतनी ही मजबूती से उसे हासिल करने के लिए काम कर सकते हैं। किसी भी मंजिल का निर्णय जुनून से शुरू होता है। इसलिए यदि आप जीवन में अपने उद्देश्य को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे तो इससे मदद मिलेगी। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने आप से पूछें कि आप जीवन से क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं। उत्तर मिलने पर अपनी इच्छा को ध्यान में रखते हुए अपना लक्ष्य तय करें और एक साथ बहुत सारे लक्ष्य न बनाएं। यदि आप समय समय पर अपने लक्ष्य बदलते रहते हैं, आप शायद उन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आप खोया हुआ महसूस करेंगे और आप लगभग निश्चित रूप से एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट की ओर बढ़ेंगे, कभी अंत तक नहीं पहुंचना।
इसलिए सबसे पहले एक लक्ष्य पूरा करने पर ध्यान दें। फिर उस लक्ष्य के पूरा होने पर अपना दूसरा लक्ष्य तय करें। आप अपना लक्ष्य तभी हासिल कर सकते हैं जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। तो आइए जानते हैं आगे के कुछ महत्वपूर्ण कदमों के बारे में, जिससे आप खुद को इतना भावुक महसूस करेंगे कि आप इसे एक सेकंड के लिए भी नहीं भूलेंगे। अध्याय 2, विश्वास। एक बार जब आप अपनी इच्छा से मोहित होना सीख जाते हैं तो अगला कदम विश्वास और आत्मविश्वास विकसित करना होता है। इसके माध्यम से आप विश्वास कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रखें कि आप पैसों की दिशा में हैं। एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा शुरू होगी, और यदि आपको अपने बारे में संदेह है तो आप शायद देर सबेर इस लक्ष्य को छोड़ देंगे। अस्थायी हार आपका मुख्य शत्रु है। इससे आपको लगेगा कि आप अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते। जितना अधिक आप आत्मविश्वास विकसित करेंगे, आपके लक्ष्य पूरा करने की संभावना उतनी ही कम होगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरा भरोसा कर सकते हैं। आस्था मन का एक स्तर है कि तुम्हें बढ़ना सीखना होगा। जिन बातों को आप बार बार दोहराते और करते रहते हैं, उन पर भरोसा करना शुरू कर दें। इसी तरह जिसने सोचा कि यह लगातार दोहराया जाता है, आपके अवचेतन मन में चला जाता है और अंततः सोच का एक निरंतर चक्र बन जाता है। हालांकि इसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक सोच के अलावा हम नकारात्मक लोगों के विचारों को भी अपना सकते हैं, जिसके कारण हम नकारात्मक चीजों पर भरोसा करने लगते हैं और महसूस करते हैं कि हम बेकार, बर्बाद या हारे हुए हैं। इसलिए हिल का कहना है कि हमारी मान्यताएं ही आपके अवचेतन मन की प्रकृति को निर्धारित करती हैं। जो लोग प्रतिज्ञान दोहराते हैं, आप अपने दिमाग को कल्पना करने और सफल होने के लिए खुद पर भरोसा करने के लिए फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। आप अपने विचारों से अपने दिमाग को निर्देशित कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि आप किस पर विश्वास करते हैं। एक सकारात्मक दिमाग विश्वास के लिए सर्वोत्तम है और विश्वास ही सफलता का प्रारंभिक बिंदु है। लेकिन अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है तो आप सफल होने पर भरोसा नहीं कर सकते। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए लेखक इन 5 अभ्यासों को करने की क्षमता रखें। विश्वास रखें कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए, इस पर विश्वास रखें। आपके मन में जो नकारात्मक विचार आते हैं अपनी योजना से भटक सकते हैं। इसलिए ये जानने में प्रतिदिन 30 मिनट का समय व्यतीत करें कि आप किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं। हर दिन 10 मिनट के लिए अपने आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्य का विवरण लिखें, और जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हार न मानें। ध्यान रखें कि यदि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, अनुचित तरीकों से अर्जित किया गया, तो आप लंबे समय तक सफल नहीं हो सकते। इसलिए सभी लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। कभी भी नकारात्मक भाव से कार्य करने का प्रयास न करें। अध्याय 3, स्वतः सुझाव। स्वतः सुझाव स्वयं को सुझाव देने का एक तरीका है। ये चेतन मन अवचेतन मन के बीच एक क्षण की तरह है। अब तक आपने जो कुछ भी जाना है, उसे सिर्फ पढ़ने से कोई असर नहीं होगा। अगर आप भी इन्हें महसूस करें तो मदद मिलेगी, क्योंकि जब विचार भावनाओं से जुड़ जाते हैं तो आपका अवचेतन मन उन पर अधिक जोर देता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक काम करना शुरू कर देता है। इसलिए समय रहते पढ़ी गई चीजों को अपनी इच्छा से महसूस करके पढ़ें। ऐसा करने से आपका अवचेतन मन जो विचार साकार होंगे उन पर काम करेंगे। इसीलिए लेखक इन 3 चरणों को पहले 6 चरणों में शामिल करने के लिए कहता है। एक शांत जगह ढूंढें जहां आप शांति से बैठ सकें। फिर उन सुझावों को जोर से दोहराएं। अब जब आप ऐसा करें तो कल्पना करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। इसे सुबह और रात तक दोहराएं। आपके दिमाग में उस सारे पैसे की स्पष्ट तस्वीर बन जाती है। ये सब बातें लिखो और उन्हें ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें हर समय देख सकें, और इसे तब तक दोहराते रहें जब तक आपको ये पूरी तरह से याद न हो जाए। अपनी लेखनी में समृद्ध होने के लिए या किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिर्फ इच्छा रखना और विश्वास अर्जित करना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको भी अपने अवचेतन स्तर पर भावुक होने की जरूरत है। इस तरह आपका दिमाग हर सेकंड आपके प्रोजेक्ट पर काम करेगा, यहां तक कि जब आप सोते हैं। इस लाभ का होना एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग आप अपनी सफलता की यात्रा में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अध्याय 4, विशेष ज्ञान। इस अध्याय में 2 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। पहला सामान्य और विशेष ज्ञान के बीच का अंतर है। यदि सामान्य ज्ञान आकर्षक हो सकता है और अन्य लोगों के साथ मेलजोल के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है,
इसे पैसे से बदला नहीं जा सकता। दूसरा विषय है ज्ञान। इस पुस्तक में एक शिक्षित व्यक्ति की परिभाषा दी गई है, कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता हो कि आवश्यकता पड़ने पर विशेष ज्ञान कहां से प्राप्त करना है। इसका मतलब यह है पैसे का आकलन करते समय किसी विशेष ज्ञान की तुलना में शिक्षित होना अधिक मूल्यवान है। इसलिए अपनी शिक्षा को बढ़ाने पर ध्यान दें। धन इकट्ठा करते समय सामान्य ज्ञान का प्रयोग कम ही किया जाता है, क्योंकि आपकी जानकारी आपके लिए तभी पैसा कमा सकती है जब वह अद्वितीय हो। इसलिए सफल होने के लिए विशेष ज्ञान प्राप्त करें जिसके माध्यम से आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं और मनचाही नकदी प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आवश्यक जानकारी आपकी क्षमता से अधिक है, इसलिए लेखक आपको एक मास्टरमाइंड समूह बनाने की सलाह देते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एक ऐसा समूह बनाएं जिसमें आपके लिए आवश्यक जानकारी वाले लोग शामिल हों और आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकता है। अध्याय 5, कल्पना। सफल होने के लिए कल्पना शक्ति का होना जरूरी है, क्योंकि आपकी कल्पना में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी योजनाएं बना सकते हैं। केवल एक ही सीमा है जिस पर निर्भर करता है आप अपनी कल्पना शक्ति को कितना विकसित कर सकते हैं। हिल के अनुसार कथा साहित्य दो प्रकार के होते हैं, सिंथेटिक और रचनात्मक। सिंथेटिक कल्पना आपको मौजूदा अवधारणाओं, विचारों और योजनाओं को नए रूपों में कल्पना करने की अनुमति देती है। इस प्रकार की कल्पना में कुछ भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये दिमाग में मौजूद चीजों के साथ काम करती है। वहीं रचनात्मक कल्पना वह है जो आपकी प्रेरणा से बनती है। आप अपनी रचनात्मकता का उपयोग नए विचार बनाने में कर सकते हैं। इस प्रकार की कल्पना तभी होती है जब आपका चेतन मन इच्छा के माध्यम से उत्तेजित हो रहा हो। सीधे शब्दों में कहें तो आपको इसे सिखाने की जरूरत है। आपके विचार आपके भाग्य और कल्पना को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। उदाहरण के लिए, आपको कोका कोला पसंद है, आप कुछ सबसे सफल कंपनियों को देख सकते हैं। यदि आप इन सफल कंपनियों के बारे में जानते हैं, आपको याद होगा कि इन कंपनियों की शुरुआत एक विचार के रूप में हुई थी। ये सब विचारों से शुरू होता है। आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। जब आप अपने विचारों और अपनी इच्छा से जुड़ते हैं, आपके लक्ष्य प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें और इसे अपने जुनून से जोड़ने पर काम करना शुरू करें। याद रखें कि कल्पना का ध्यान रखें कि कोई भी विचार पूरा करने के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। इसके साथ उन सभी चित्रों की कल्पना करें जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी कल्पना शक्ति विकसित करनी होगी। आपकी कल्पना शक्ति आपके लिए सब कुछ कर सकती है जिसे आप अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं। कुछ नया और कुछ ऐसा सोचने पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको दुनिया से अलग और अनोखा बनाए, क्योंकि दुनिया में वही लोग आसानी से अमीर बन पाते हैं और सफल हो पाते हैं जिनकी सोच दूसरों से अलग होती है। अपनी अलग सोच को साकार करने के लिए उसे अपनी कल्पना में महसूस करें। जब आपको सपने में अपनी समीक्षा का एहसास होता है, आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर काम करना शुरू कर सकते हैं। अपनी रचनात्मक कल्पना को मजबूत करना कभी आसान नहीं होता। इसे निरंतर विकास और अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। पुस्तक में उल्लिखित सिद्धांत आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उन सिद्धांतों के बारे में जानते हैं जो आपकी रचनात्मक कल्पना को मजबूत कर आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अध्याय 6, उचित रूप से नियोजित। सबसे पहले पहचानें कि आप पैसे के बदले में कौन सी सेवा देने की योजना बना रहे हैं। फिर आप एक व्यावसायिक रणनीति बनाना शुरू कर सकते हैं। भले ही आपके पास कोई निश्चित योजना न हो, तुरंत शुरुआत करें और उसे अमल में लाएं। यदि आप असफल होते हैं, देखें कि क्या गलत हुआ, उसे सुधारने के बारे में सोचें और पुनः प्रयास करें। आपको एहसास होना चाहिए वह परीक्षण और त्रुटि प्रत्येक प्राप्तकर्ता के दिल में होती है। अगर यह सच है कि छोड़ने वाले कभी नहीं जीतते और जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, फिर नेतृत्व के कुछ गुण हैं जो आपके जीवन को बहुत आसान बना सकते हैं। साहस, आत्मसंयम, सुखद व्यक्तित्व विस्तार आदि में महारत आपको अपना काम पूरा करने में मदद करेगी। दूसरी ओर डर, स्वार्थ और बेवफाई जैसी कमजोरियां आपकी सफलता की यात्रा में बाधा बनेंगी। खुद पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें और खुद का बेहतर संस्करण बने। ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास करें जो सफलता प्राप्त करने का हकदार हो। कभी भी अपने आप से पूछना बंद न करें कि क्या आपके पास पर्याप्त गुणवत्ता है और पर्याप्त मात्रा ने हमें सेवा दी है।
और यह सोचना कभी बंद न करें कि क्या आप लगातार काम में लगे रहते हैं। इससे आपको खूब तरक्की मिलेगी। योजना। अपना लक्ष्य देखने के बाद हर कोई योजना बनाना शुरू कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते उनकी योजना को कैसे कार्यान्वित किया जाए। इसलिए अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए लेखक हिल ने इन 4 चरणों का पालन करने का सुझाव दिया है। एक मास्टरमाइंड समूह बनाएं जिसमें ऐसे लोग शामिल हों जो आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में आपकी सहायता कर सकें। किसी समूह को इकट्ठा करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि आप अपना काम पूरा करने के बदले में उन्हें क्या दे रहे हैं। सप्ताह में कम से कम 2 बार उस समूह से मिलें और यदि संभव हो तो उस समूह से मिलते रहें जब तक आप एक सफल योजना नहीं बना लेते। अपने और समूह के बीच हर समय अच्छे संबंध बनाए रखें। अपने भाग्य को प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के समर्थन की आवश्यकता है। कोई भी इंसान अपनी किस्मत पूरी तरह से सिर्फ अपने दम पर नहीं बना सकता। यदि आपकी योजना विफल हो जाती है तो फिर से योजना बनाएं और कार्यक्रम के सफल होने तक प्रयास करते रहें। सफलता आसान नहीं है। यहाँ तक कि थॉमस एडिसन ने भी प्रकाश बल्ब को बेहतर बनाने से पहले 10,000 स्प्रे डिजाइन किए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और पिछला तरीका असफल होने पर नई योजनाएं बनाते रहे और इस तरह आखिरकार उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। इसलिए समझदारी से योजना बनाना शुरू करें और तब तक प्रयास करते रहें जब तक वह योजना काम न कर दे। अध्याय 7 फैसला। इस अध्याय का अर्थ सीधा है, विलंब न करें और अपने निर्णयों पर कायम रहें। अस्थायी हार, अपने आप में आत्मविश्वास की कमी और असफलता के बाद असफलता आपको 2 बार सोचने और अपनी पसंद बदलने के लिए मजबूर कर देगी। समस्या यह है कि यदि आप अपने निर्णय बदलते रहेंगे तो आप कभी भी सीखने के लिए अधिक प्रयास नहीं करेंगे और इसलिए आप कभी सफल नहीं होंगे। आपके लक्ष्य और निर्णयों को दूसरों से बदलना नहीं, प्रयास करना होगा जो आसान या करीबी लग सकता है। यही कारण है कि अपने निर्णयों पर कायम रहना महत्वपूर्ण है और सुनिश्चित करें कि देरी करने की तुलना में जिद्दी होना बेहतर है। दृढ़ निश्चयी लोग सफल हो सकते हैं, लेकिन जो लोग देरी करते हैं वे कभी सफल नहीं होंगे। 25,000 से अधिक पुरुषों और महिला के साक्षात्कार से एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद हिल ने पाया कि निर्णय लेने में देरी के कारण अधिकांश लोग असफल होते हैं। सबसे सफल लोग तुरंत और संतोषजनक ढंग से निर्णय लेते हैं। जो लोग अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकते अक्सर दूसरों की राय से आसानी से सहमत हो जाते हैं। आसानी से मना लिए जाने का मतलब ये भी है कि आप में इच्छा की कमी है और आप अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। तो इसे ध्यान में रखते हुए खुद पर भरोसा करना सीखें। यदि आपको जानकारी चाहिए, इसे केवल उन्हीं लोगों से प्राप्त करें जिन पर आप भरोसा करते हैं। जो लोग तुरंत निर्णय लेते हैं वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और इसे कैसे प्राप्त करना है। दुनिया में वही लोग अपनी पहचान बना सकते हैं जो जानते हैं कि उन्हें कहां जाना है। निर्णय लेने के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है, इसलिए अपने निर्णय स्वयं लें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। अध्याय 8 संगति। स्थिरता इच्छाशक्ति के बल पर निर्मित होती है। जब इसे इच्छाशक्ति के साथ जोड़ा जाता है तो यह आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से थोड़ा रोकता है, क्योंकि अधिकांश समय लोग चुनौतीपूर्ण लगने वाले काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन रुकना या हार मान लेना आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। यदि आप स्वयं को निरंतरता की कमी से जूझते हुए पाते हैं तो आप कुछ मजबूत प्रयासों से इस रुकावट को दूर कर सकते हैं। आप कितनी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से इस पर निर्भर करता है कि अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की आपकी इच्छा कितनी प्रबल है। स्थिरता बढ़ाने के लिए हिल इन 8 चरणों का पालन करने की सलाह देते हैं। उद्देश्य जानना, क्या आप चाहते हैं ये जानना। इच्छा, अपने धन भाग्य को सुरक्षित रखने के प्रति उत्साही रहें। आत्मविश्वास, पूरा विश्वास रखें कि आप अपनी योजना को पूरा कर सकते हैं। यह आपकी निरंतरता को मजबूत करता है। सटीक योजना, सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद एक ठोस योजना बनाएं। आपकी सशक्त योजना आपको आगे बढ़ने में काफी मदद मिल सकती है। सही जानकारी, सुनिश्चित करें कि आपकी योजना तथ्यों पर आधारित है। सहायता, कार्य करते रहने के लिए अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों से उनका प्रोत्साहन स्वीकार करें। इच्छा शक्ति, अपना ध्यान अपनी योजना को साकार करने पर केंद्रित रखें। आदत, निरंतरता अभ्यास का प्रत्यक्ष परिणाम है।
आप रोजाना जो करते हैं वह समय के साथ आपकी आदत बन जाता है। और किसी भी परिस्थिति में डर पर काबू पाने के लिए बार बार साहस दिखाएं। अब इन तरीकों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू करें। आपको यह मानना होगा कि गरीबी एक ब्लैक होल की तरह है जो हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि आप आराम करेंगे तो आप हार मान लेंगे और आप फिर कभी सफल नहीं होंगे। याद रखें कि दृढ़ता के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परसिवियरेंस के साथ साथ बाकी सिद्धांत भी अपनी स्क्रिप्ट में उपयोग करना होगा। ध्यान रखें कि समर्पण तब आसान होगा जब ये सब आपकी दिनचर्या की आदत बन जाएगी। हालांकि इसमें अभी भी बहुत प्रयास और इच्छाशक्ति शामिल होगी। सोचो और अमीर बनो में ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। परसिवियरेंस से बचने का कोई शॉर्टकट ट्रिक या कोई जादुई ट्रिक नहीं है। इसीलिए किताब की शुरुआत में नेपोलियन हिल का कहना है कि यह किताब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ इसके लिए काम करने को तैयार हैं। अध्याय 9, मास्टरमाइंड की शक्ति। 9, मास्टरमाइंड की शक्ति। यदि आपके पास धन इकट्ठा करने की शक्ति हो तो इससे मदद मिलेगी। शक्ति के बिना आप अपनी बनाई हुई योजना पर सही ढंग से काम नहीं कर सकते। लेखक ने शक्ति प्राप्त करने के 3 उपाय बताए हैं। अनंत ज्ञान संग्रहित अनुभव, प्रयोग और अनुसंधान द्वारा अपने ज्ञान को विस्तृत योजनाओं में व्यवस्थित करके शक्ति को संशोधित किया जा सकता है। लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। यदि आपकी योजनाएं पूर्ण हैं तो उन्हें दूसरों की योग्यता की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए अपने मास्टरमाइंड में सदस्यों के ज्ञान का उपयोग अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए करें। लंबे समय से इकट्ठा किया गया ज्ञान आपकी ताकत बढ़ाने में बहुत मदद करता है और इस शक्ति का उपयोग करके आप अधिकतम और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज से ही अपनी शक्ति अर्जित करना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी शक्ति आपके लक्ष्य को आपके बहुत करीब ला सकती है। कुल मिलाकर एक मास्टरमाइंड समूह लोगों का एक समूह है जो एक विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इस समूह में कई अद्वितीय गुण हैं। मास्टरमाइंड सदस्य आपके सलाहकार होते हैं जो एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण सामंजस्य के साथ काम करते हैं और सोचते हैं। उस मास्टरमाइंड समूह के संबंध में ये कहना भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक सलाहकार को लाभदायक होना चाहिए और समूह में वास्तविक मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए। मास्टरमाइंड का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी प्रतिभागी एक साथ मिलकर एक विशिष्ट उद्देश्य को कुशलतापूर्वक पूरा करते हैं। सभी आवश्यक कौशल एक साथ लाएं। आप सब मिलकर अपने विचार साझा कर सकते हैं और बेहतर निर्णय लें। अध्याय 10, सेक्स ट्रांसमिशन का रहस्य। यह इस पुस्तक का एक आवश्यक अध्याय है और सोचो और अमीर बनो के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। 3 महत्वपूर्ण विचार हैं। शुरुआती बिंदु ये जानना है कि हम में से प्रत्येक के पास यौन ऊर्जा है। यौन ऊर्जा को शरीर में बदलाव के रूप में समझा जाता है। यौन उत्तेजित होने पर शरीर के शारीरिक प्रदर्शन बौद्धिक और शारीरिक रूप से में बदलाव के रूप में व्याख्या की जाती है। दूसरा बिंदु अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए उस समय सेक्स के अलावा कुछ और करना सीखने से संबंधित है। इस यौन ऊर्जा का लाभ कैसे उठाया जाए। यौन ऊर्जा के परिवर्तन से नेपोलियन हिल का यही मतलब था। वास्तव में सेक्स ट्रांसमिशन के माध्यम से आप अपनी क्षमता में काफी सुधार कर सकते हैं और अपने आप को उस स्तर तक हरा सकते हैं जिसकी आपने शायद ही उम्मीद की होगी। पुस्तक में दी गई सबसे महत्वपूर्ण सलाह यौन ऊर्जा को उत्कृष्ट कार्य में लगाकर उसका रूपांतरण करना है। इसका मतलब यह है कि हस्तमैथुन या अत्यधिक यौन गतिविधियों में शामिल न हो और अपनी शक्ति का सही जगह पर उपयोग करें। ट्रांसम्यूट शब्द का अर्थ है एक तत्व को दूसरे में बदलना या ऊर्जा का रूप देना। हिल का मानना है वह सेक्स हमारी सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली इच्छा है। इच्छा इतनी प्रबल होती है कि व्यक्ति अक्सर अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं और इसमें शामिल होने की प्रतिष्ठा। हालांकि हिल का मानना है कि जब इस सेक्स ऊर्जा को अन्य गतिविधियों में लगाया जाता है इसके कहीं अधिक शक्तिशाली प्रभाव हो सकते हैं। हालांकि यह बहुत हद तक आपकी इच्छा शक्ति से जुड़ा हुआ है। आपकी इच्छा शक्ति आपको बहुत कुछ करने के लिए मजबूर करती है। हिल यह नहीं कहता कि आपको पूरी तरह से दबा देना चाहिए। वह इसे दूसरा विकल्प देने के लिए कहते हैं, अपने मन, शरीर और आत्मा को समृद्ध करने के लिए। रचनात्मक शक्ति का उदय काम भावना के कारण होता है और रचनात्मक कल्पना आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुई। रचनात्मकता हमारे भीतर से आती है लेकिन ये हमारी ओर से नहीं है।
सभी कलाकार और महान लोग, सभी बेहतरीन कलाकार, क्योंकि वे अपने अंदर से आने वाली धीमी आवाज को सुनने में माहिर हैं। यही बात सभी सफल लोगों, कलाकारों और सीईओ पर भी लागू होती है। वे सभी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान देते हैं और उसे सुनने के बाद ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। कुल मिलाकर, यदि आप भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने तो इससे मदद मिलेगी और उसे ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक सभी बाधाओं से बचें और अपनी ऊर्जा का सही जगह उपयोग करें। अध्याय 11, अवचेतन मन, जोड़ने वाली कड़ी। हम सभी सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, योजना बना सकते हैं और कल्पना भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आप केवल ये सुझाव दे सकते हैं कि यह उस विशेष योजना, इच्छाओं या लक्ष्यों पर विचार करता है जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि आदत अवचेतन मन को उसकी इच्छा से भटका सकती है। याद रखें कि आपका अवचेतन मन 24/7 काम करता है, इसलिए आपको नकारात्मक विचार पैटर्न से सावधान रहना चाहिए। आपका अवचेतन मन आपके द्वारा दिए गए सभी विचारों को अपना लेता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे नकारात्मक प्रभावों से दूर जाने के लिए काम करें और मन के अधिक सकारात्मक, वांछित स्तर को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। आप जानते ही होंगे कि आपका अवचेतन मन उन विचारों को अधिक स्वीकार करता है जो भावना के साथ आते हैं। इसीलिए हिल कहते हैं कि केवल प्रेरणादायक विचार ही आपके काम आ सकते हैं। इसलिए एक नकारात्मक या सकारात्मक भावना के रूप में जागरूक होना बहुत जरूरी है। आप अपने विचारों से जुड़ी भावनाओं पर ध्यान दें और ऐसे विचारों को अपनाने से बचें जो नकारात्मक भावनाओं से संबंधित हैं। अपने विचारों, भावनाओं से जुड़ना वे आपके लिए कार्यकर्ता साबित होते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यह इस पर निर्भर करता है कि आप नकारात्मक महसूस कर रहे हैं या सकारात्मक। यदि सतहें सकारात्मक हैं, तो आप अपने जीवन में केवल बेहतर परिणाम ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आज से ही ध्यान रखें कि आपकी भावनाएं सकारात्मक हैं। ये पॉइंट ऑटो सुझाव पर लगभग दूसरा अध्याय है। अपने अवचेतन मन को विकसित करके आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य कर सकते हैं। आपके विचार आपके अवचेतन मन को निर्देशित कर सकते हैं, इसलिए अपने विचारों को अपनी योजना के साथ मिलाकर अपने अवचेतन मन में बताएं। वे आपके अवचेतन मन से उन्हें पूरा करने के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करेंगे और आपके लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो यह आपके फायदे के लिए है। अपने अवचेतन मन का उपयोग करने के लिए मूल्य को पुनः स्थापित करता है और कुछ युक्तियां प्रदान करता है। इसे विकसित करने में कौन आपकी सहायता कर सकता है? यह इस विचार के बारे में बात करता है कि इच्छा, विश्वास या प्रेम जैसी कुछ भावनाएं आपको अपना अवचेतन मन विकसित करना होगा और इसे वांछित विचारों और विचारों से भरने में मदद कर सकते हैं। इस तरह आपका अवचेतन मन हमेशा अनैच्छिक रूप से आपके लिए काम करेगा। इस अध्याय में नेपोलियन हिल अदृश्य परामर्शदाता नामक एक तकनीक का वर्णन करता है। यह एक विजुअलाइजेशन तकनीक है जिसमें कल्पना करना शामिल है। आप उन लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, चाहे वह रॉकफेलर हो, स्टीव जॉब्स हो, राष्ट्रपति लिंकन हो या जिसके बारे में आप सोच सकते हैं या जिस भी व्यक्ति को आप अपने जीवन में अच्छा और महान मानते हैं। आप उनके साथ इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग करके आप ये जान सकते हैं कि ये महान लोग कैसे सफल होते हैं और उसी विधि का उपयोग करके अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आपको अपने जीवन में सफल होने के लिए एक अलग तरीका अपनाना होगा। बस उनसे सीखें और आगे बढ़ें और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनका मार्गदर्शन लें। आपका अवचेतन मन आपको वही चीजें बनाने में मदद करता है, सटीक है कि आप ठोस विश्वास के साथ कहते हैं। इसलिए विजुअलाइजेशन द्वारा उन सभी तरीकों पर विचार करें जिनसे आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अध्याय 12, मन। आपके दिमाग में दुनिया को बदलने की भी ताकत है। आपने कई सफल लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दुनिया में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। राइटर हिल इस विश्वास में दृढ़ विश्वास रखते हैं कि तर्क अन्य दिमागों के विचार के झटके को पकड़ सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं विचारों को कंपन की उच्च दर पर ले जाया जा सकता है कारण के बीच आओ। यदि कोई यौन ऊर्जा को रूपांतरित करने में लगा हुआ है तो उनके विचार अधिक उत्कृष्ट संचरण के साथ कंपन करते हैं।
अपने मस्तिष्क की प्रसारण क्षमताओं को चलाने और अनुकूलित करने के लिए अपनी ऑटो सुझाव की कला और अपनी रचनात्मक कल्पना का उपयोग करें अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने के लिए। आपका मन हर काम पूरा करेगा, तुम भावुक होकर कहते हो। इसके लिए अपनी इच्छा शक्ति से अपने सपनों को साकार करना शुरू कर दिया। मन वह स्थान है जहां आपके सभी विचार और इच्छाएं एक लक्ष्य तय करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपको खुद को प्रेरित और सही मूड में रखना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तभी आपका दिमाग पूरी गति से काम करता है। इससे आपको स्पष्ट रूप से सोचने में मदद मिलेगी और आपको सहजता से प्रेरणा लेने में भी मदद मिलेगी। आपका दिमाग आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करेगा, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि आप अपने दिमाग का उपयोग कैसे करते हैं। अपने दिमाग का उपयोग करो अपने लक्ष्य को यथासंभव प्राप्त करने का कौशल विकसित करना। जितना अधिक आप अपने कौशल का निर्माण करेंगे, आप उतनी ही तेजी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें और सभी नकारात्मक विचारों से दूर रहें और सकारात्मकता से शुरुआत करें। अध्याय 13, छठी इंद्रिय। सोचो और अमीर बनो। छठी इंद्रिय को परम सिद्धांत कहा जाता है, एक ऐसा सिद्धांत जो रहस्यमय एवं अलौकिक प्रकृति का है। कुल मिलाकर नेपोलियन हिल का कहना है कि जब आप इस पुस्तक में उल्लिखित सभी सिद्धांतों को लागू करते हैं और तकनीकों में महारत हासिल करना शुरू करते हैं, इसलिए आप अपने जीवन में इनमें से कुछ बदलावों को जादू की तरह घटित होते हुए देख सकते हैं, जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था या यहाँ तक कि यह भी सोच रहे थे कि यह पर्याप्त नहीं होगा। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आप तुरंत ज्ञान का मंदिर खोलने के लिए प्रेरित महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपका मन सार्वभौमिक इंद्रिय के संपर्क में है और अब तक का सबसे कीमती ज्ञान आपको शीघ्रता से प्राप्त करने में मदद करता है। हिल एक अनंत बुद्धिमत्ता में विश्वास करते थे, जिसका उपयोग तब किया जा सकता था जब अवचेतन मन सकारात्मक रूप से काम करता हो। हिल रचनात्मक कल्पना को छठी इंद्रिय के रूप में वर्णित करते हैं। हिल का मानना था कि अनंत बुद्धिमत्ता के माध्यम से आप अपने लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। छठी इंद्रिय मानसिक और आध्यात्मिक का मिलन है। जब आप अपनी छठी इंद्रिय के संदेशों को सुनना सीख जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कब बचना है और कब अवसरों का लाभ उठाना है। यह एक प्रकार के अभिभावक देवदूत के रूप में कार्य करता है। यदि आपने इस पुस्तक के पिछले अध्याय को स्वीकार कर लिया है, अब आप बिना किसी संदेह के इस विषय को छठी इंद्रिय से लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। इस शक्ति के माध्यम से आप सुन सकते हैं जबकि बाकी सिद्धांतों को महसूस किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप अपनी रचनात्मक कल्पना का उपयोग कर सकते हैं, उन तस्वीरों को महसूस करने के साथ साथ सुने, देखें और जिए जिन्हें आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। ये सब संभव है, बस इसके लिए आपको अपनी कल्पना को बेहद रचनात्मक बनाने की जरूरत है। इसे साकार करने के लिए अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें। अध्याय 14, विचार ही वस्तुएं हैं। विचार ही सब कुछ है। किसी भी कार्य को शुरू करते समय एक बात का ध्यान रखें, आपके विचार चीजें बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जो भी सोचते हैं, कहते हैं या करते हैं, वे आपके सामने वस्तुओं के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए अपने विचारों को साकार करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि आप अपने विचारों से पैसा कमा सकते हैं। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि आपसे पहले दूसरे लोग भी मेहनत करके अमीर बन चुके हैं और आप भी बन सकते हैं। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। बेशक बदले में आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। उचित समझ और कड़ी मेहनत ही एकमात्र रास्ता है आपको अमीर बनने में मदद करने के लिए। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी शुरुआत करनी होगी। अच्छी शुरुआत के बाद आपको सही काम करने पर ध्यान देना होगा और तब तक हार मत मानो। आप अपना लक्ष्य प्राप्त करें, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसलिए इस पुस्तक में बताई गई सभी आवश्यक बातों का ध्यान रखें और उनका उपयोग करके अपने जीवन में अमीर बनना शुरू करें। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आपके विचार ही चीजें बन जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच रखें और अमीर बनने के विचार का समर्थन करते हुए आगे बढ़ते रहें। अपने मन में कोई भी ऐसा विचार न लाएं जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाए। नकारात्मक विचारों को दूर करते हुए केवल सकारात्मक सोचें। अच्छा पढ़ें, अच्छा महसूस करें, अच्छा दिखें और अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू करें। अपना काम करने से पहले अच्छी योजना बनाएं और एक दिनचर्या बनाएं। जीवन में कोई भी समस्या आने पर हार न माने और उस समस्या का सामना करके समस्या का समाधान खोजें।
जितना अधिक आप अपनी समस्याओं को दूर करके आगे बढ़ने पर ध्यान देंगे, उतनी ही तेजी से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा रखें और अमीर बनने के लिए अमीर सोच से शुरुआत करें। आइए इस पुस्तक में वर्णित पाठों को एक बार दोहराएं निष्कर्ष, ताकि तुम्हें याद रहे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना आपकी इच्छा से शुरू होता है। देखें कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, फिर इस पर काम करना शुरू करें। अपनी इच्छाओं और अपने बनाए लक्ष्यों पर विश्वास रखें, साथ ही अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा रखें। सकारात्मक सोचें और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य करें। किसी भी डर से हार मत मानो और इसका सामना करके अपने डर पर काबू पाएं। जितना हो सके अपना ज्ञान बढ़ाने का काम करें। अपने परिणामों की कल्पना करें और महसूस करें। अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें और अपने कौशल का विकास करें। महसूस करें कि आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं, और जो लोग आपकी मदद कर सकते हैं उनसे मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ते रहें। मुझे आशा है कि आपको ये पुस्तक अच्छे से समझ आ गई होगी। अंत में अधिक अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।